दम आलू अगर आप मेरी तरह से बनाएंगे, मेरे तरीके से, मेरी ट्रिक के साथ बनाएंगे तो यकीन मानिए कि मेहमान उंगलियां चाटते रह जाएंगे और पूछेंगी कि कैसे बनाया। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं। स्वागत है आपका मेरे चटपटा किचन में। तो ये हमने छोटे छोटे आलू ले लिए हैं, बिल्कुल छोटे साइज़ के। उनको हम फॉक की सहायता से गोद लिए थे। एक मैंने गोद करके आपको दिखा दिया है। और ये मैंने 8 से 10 कलियाँ लहसुन की, 1 इंच टुकड़ा अदरक का लिया है। एक बड़े साइज़ की प्याज हम कट करके इसमें डाल लेंगे और इन सभी तीन चीज़ों का हम पेस्ट बना लेते हैं ग्रेवी के लिए। तो ये हमारा पेस्ट बन करके तैयार हो गया है। इसी तरह से हम इसको अलग हटा करके हम टमाटर का पेस्ट भी तैयार कर लेंगे। तो कढ़ाई में हमने तेल गरम करने के लिए रख दिया था। तो अब हम इसमें जो आलू छोटे साइज़ के हमने गोद करके रखा था उसको हम धीमी आंच पे हम जो है फ्राई कर लेंगे। गोल्डन ब्राउन, डार्क गोल्डन ब्राउन हमें फ्राई करना है, इस बात का आप ध्यान रखना। और फ्लेम को मीडियम टू लो पर रखना है, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना ताकि अंदर से भी हमारे आलू अच्छे से पक जाएं। तो इसी तरह धीरे धीरे चलाते हुए हम सारे आलूओं को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो देखिए मेरे सारे आलू गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। याद रखना मीडियम टू लो फ्लेम पर हमको जो है तेल को रखना है, फ्लेम को। और ये हमने निकाल लिया बाहर। सारे आलू हमारे फ्राई हो चुके हैं। 2 से 3 बड़े छोटे चम्मच हमको डालना है तेल, और हम इसमें ये ले लिए हैं सोया बड़ी का बुरादा, जो हमारा 1 बड़े चम्मच है। इसको हम फ्लेम को लो करके इसको हम धीरे धीरे धीमी आंच पर हम इसको भूनेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। देखिए मेरा सारा जो है सोया बड़ी का बुरादा गोल्डन ब्राउन हो गया। इसको बाहर निकाल लेते हैं। अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच हम तेल डालेंगे। तो ये हमारे कुछ खड़े गरम मसाले हैं, जैसे तेज़पत्ता, लौंग, जावित्री और काली वाली जो इलायची होती बड़ी वाली, वो हो गई है। अब हम इन सभी चीज़ों को हम डाल देते हैं। तेल हमारा गरम था, थोड़ी देर चटकने देते हैं। इसके बाद हम जीरा डालेंगे। 1 छोटा चम्मच जीरा हम बाद में इसलिए डाले हैं कि बाकी गरम मसालों से जीरा थोड़ा हल्का होता है। तो हमारा सारा मसाला चटक गया। तो अब हमने डाल दिया ये जो हमने पेस्ट बना करके तैयार किया था अदरक, प्याज और लहसुन का। अब इसको हम धीमी आंच पर ऐसे ही पकने देंगे। तब तक हम पकाएंगे जब तक इनकी कच्चेपन की महक चली नहीं जाती। तो ये हमने अब डाल दिया है 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच 2 छोटा चम्मच हम डालेंगे धनिया पाउडर। अब इसको हम पकाएंगे, इसका भी साथ में कच्चापन चला जाए। तो देखिए हमारा पक गया है, तेल हमारा रिलीज हो गया है। अब हम इसी के साथ जो है 1 से 1.5 चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर डाल दिए हैं। इनको भी हम पकाएंगे। तो देखिए कैसे तेल छोड़ दिया है मसाला, इसका मतलब मसाला हमारा पूरी तरह से पक गया है। तो आप देख सकते हैं कैसे तेल अलग हो गया है मसालों से। तो ये परफेक्ट है, मसाला हमारा पक कर के तैयार हो गया है। अब हम इसी स्टेज पर डालेंगे 2 चम्मच जो है ये दम आलू मसाला। तो हमने डाल दिया 2 चम्मच दम आलू मसाला। दम आलू मसाला हमको सबसे लास्ट में डालना होता है क्योंकि ये रोस्टेड होता है। तो अब हम इसी के साथ डाल देते हैं जो हमने भून करके रखा था सोया बड़ी का बुरादा, इसको भी हमने डाल दिया। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं चलाते हुए। फ्लेम को हमने अभी भी लो पर ही रखा है। इसी के साथ हम टमाटर का जो पेस्ट बनाए थे उसको डाल देते हैं। अब हम जो जार में थोड़ा बहुत लगा हुआ है पेस्ट, उसको भी हम धुल के डाल देंगे इसी में। अब इसी तरह हम चलाते हुए इसको भी पकाएंगे। अब इसी के साथ हम 1 छोटा चम्मच गरम मसाला डाल देते हैं। स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। तो मसाला हमारा बढ़िया से पक चुका है। टमाटर की जो ग्रेवी थी, जो टमाटर की प्यूरी थी वो भी बढ़िया से पक गई है। तो थोड़ी देर के लिए हम बस 2 मिनट के लिए इसको ढक कर के पकाएंगे। तो देखिए
टमाटर की जो प्यूरी है वो भी तेल छोड़ चुकी है। आप देख सकते हैं कैसे तेल हमें दिख रहा है। अब इसी स्टेज पर हम गुनगुना 3 गिलास पानी डालते हैं। पानी याद रखिए गुनगुना होना चाहिए, ठंडा पानी हमें बिल्कुल नहीं डालना है, नहीं तो सब्ज़ी का स्वाद उतर जाएगा। तो ये हमने 3 गिलास पानी डाल दिया है। अब इसको हम चलाएंगे और ढक करके थोड़ी देर पकाएंगे। हमको इसको पकाना तब तक है जब तक 3 से 4 उबाल ना आ जाए। तो देखिए 3 से 4 उबाल आ गए हैं, दिख रहा है हमारा बढ़िया परफेक्ट ग्रेवी तैयार हो गई है ग्रेवी। अब हम इसमें 1 चम्मच जो है कसूरी मेथी क्रश करके डाल देते हैं, इससे ग्रेवी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो थोड़ी देर और पकने देते हैं। अब इसके बाद जो हमने फ्राई करके आलू रखे थे उनको डाल देंगे। तो ग्रेवी हमारी बढ़िया से पहले से ही पक चुकी थी। 2 से 3 मिनट हम आलू डाल के इसको पकाएंगे। इसके बाद हमारी दम आलू जो है बहुत ही परफेक्ट तैयार हो जाएगी। तो थोड़ी देर पकने देते हैं। तो अब हमारी दम आलू बढ़िया से पक करके तैयार हो गई है। आप देख रहे हैं कितनी टेस्टी है, देखकर ही मुंह में पानी आ जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। बाय बाय।